ठंडा बोतल चाय पानी भी पिलवाया? नहीं जी शुक्रिया, मुझे जरा शॉपिंग के लिए जाना है। खोडू को मैं अपने साथ ले जाऊं? अरे खोडू को छोड़ो नहीं, अपुन जाता है अपुन। पीटीवी का एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामा सीरियल था जिसका नाम था ख्वाहिश, जो 1993 में पीटीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे के फनकार जो ऐसे चेहरे हैं जो हमारी यादों का हिस्सा है। भाई दुनिया में जो बचती तो हम इस वीडियो में उन्हीं चेहरों के मुतालिक आपको बताएंगे वो फनकार जो इस ड्रामे में काम करते थे आज कैसे दिखाई देते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जिंदा भी हैं या नहीं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सबसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही के बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दे। वीडियो को लाइक करने की भी रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। इस ड्रामे का पहला किरदार है रोलिया, जिसे जनाब सुहेल असगर साहब ने अदा किया। सुहेल असगर पीटीवी का बहुत ही नामवर और डिसेंट चेहरा, जिनकी अदाकारी देख देख कर हम बड़े हुए। इस ड्रामे में सुहेल असगर ने बहुत ही कमाल की अदाकारी की। सुहेल साहब का ताल्लुक मुल्तान से था, जो 1954 को वहाँ पैदा हुए। 1976 को रेडियो से कैरियर का आगाज किया। घर वाले इस फील्ड के मुखालिफ थे। सुहेल साहब की शादी कर दी। उनका ख्याल था कि सुहेल असगर शोबिस में लड़कियों की वजह से जाते हैं। शादी के बाद वक्ती तौर पर शोबिस को खैरबात तो कहा और बिजनेस भी शुरू कर दिया, मगर जो रूह फन और फनकार बनने के लिए बनाई गई वो बिजनेस या कोई मेहनत मजदूरी कहाँ कर सकती है। वैसे शोबिस में काम करना और कामयाब होना बजाते खुद एक बहुत बड़ी मेहनत तलब काम है। कामयाब होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर टीवी ड्रामों में काम किया। मनचले का सौदा, काजल घर, ख्वाहिश, लाग और चांद ग्रहण, ये तमाम ड्रामे अपने वक्त के सुपरहिट ड्रामा सीरियल थे। सुहेल साहब को मैदे का मसला बन गया। बहुत लंबा अरसा ये इशू चलता रहा। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि मैदे की सर्जरी करवा लो। डॉक्टरों के मशवरे से मैदे की सर्जरी करवा ली, लेकिन फिर भी शिफायाब ना हो सके। 13 नवंबर 2021 को पाकिस्तान का ये वर्सटाइल फनकार इस दुनिया से चला गया। इस ड्रामे के दूसरे फनकार का नाम था दिल मोहम्मद, जिसे अजमी हक ने अदा किया। और भी बहुत कुछ पता। शायद बहुत कम लोग जानते हो कि अजमी हक साहब पंजाब हुकूमत का हिस्सा रहे। शहबाज शरीफ ने उन्हें एक अहम ओहदे पर तैनात रखा। अजमी हक साहब को हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक मीडिया कमेटी बनाया। एक लंबा अरसा कनाडा में रहे। बहुत ही आला तालीम याफ्ता इंसान। 2006 में नवाज शरीफ की जानब से पॉलिटिकल एडवाइजर मुकर्रर भी किया गया। कनाडा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। कैनेडियन गवर्नमेंट की जानब से अजमी हक को वैंकूवर 2010 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक सरमाई खेलों के लिए टोरंटो का सफीर भी मुकर्रर किया गया। अजमी हक की पैदाइश लाहौर की है। अदाकारी का शौक था। 10 साल शोबिस से वाबस्ता रहे। शोबिस को खैरबात कहकर कनाडा मूव हो गए। वो कनाडा के रेडियो और टीवी के साथ एज ए पॉलिटिकल एडवाइजर वाबस्ता रहे। इस वक्त भी कनाडा में रहते हैं। जब कभी हुकूमती लेवल पर उनकी खिदमात की जरूरत महसूस होती है, अजमी हक साहब तमाम मसरूफियात छोड़कर अपने वतनी अजीज की खातिर अपने मुल्क पाकिस्तान आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके अलावा इस ड्रामे का एक और किरदार अनवर, जिसे फिरदौस जमाल साहब ने अदा किया। फिरदौस जमाल साहब मेरे फेवरेट फनकार, लेजेंड फनकार। अदाकारी में अगर कोई गॉड फादर है तो वो फिरदौस जमाल साहब हैं। बहुत ही बेहतरीन फनकार। अल्लाह पाक उन्हें लंबी जिंदगी और सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। फिरदौस जमाल साहब इस वक्त शदीद अलील हैं। उन्हें कैंसर हो चुका है। कैंसर का इलाज जारी है और माशाल्लाह बेहतरी की जानब आ रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने फिरदौस जमाल साहब को 1 करोड़ रुपए का चेक बतौर इनाम दिया, जो वो अपने इलाज पर लगा सकते हैं। हम इस रकम को अतिया नहीं बल्कि इनाम कहेंगे, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। फिरदौस जमाल साहब पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एसेट हैं। पुराने चेहरों में पीटीवी के लेजेंड फनकारों में से एक हैं। फिरदौस जमाल साहब ज़ईफ हो चुके हैं, लेकिन माशाल्लाह आज भी पुरजोश हैं, हौसले में हैं। इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद मुतमईन हैं। अल्लाह की जात और उसके हर फैसले पर ईमान रखते हैं। शब रोज गुजर रहे हैं। इस ड्रामे का एक और किरदार था सर्कस गर्ल, जिसे हिना शाहीन ने अदा किया। हिना शाहीन जिसने अदाकारी तो टीवी ड्रामों से शुरू की थी, लेकिन बाद में स्टेज मुजरा गर्ल बन गई। रोजगार, पैसा, दौलत की खातिर फुहाशी की दुनिया तक पहुंच गई। बहुत लंबा अरसा स्टेज पर डांस किया, लेकिन अल्लाह ने हदायत दी। हिना शाहीन ने स्टेज को खैरबत कह दिया। शोबी से दूर हो गई। मुकम्मल घरेलू जिंदगी गुजार रही हैं। अपनी अज़वाजी जिंदगी में मसरूफ हैं। अपने शौहर और बच्चों के साथ पुरसकून जिंदगी गुजार रही हैं। देर आए दुरुस्त आए, हिना शाहीन स्टेज थिएटर से दूर हो चुकी हैं। अगला किरदार था आशिका, जिसे इरम हसन ने अदा किया। इरम हसन बेहतरीन फनकारा, मॉडल और गुलकारा। इरम हसन ने मॉडलिंग से कैरियर की इब्तदा की, फिर फिल्मों में इंटर हुई। सैयद नूर साहब ने मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म 1993 में रिलीज हुई।
फिल्म का नाम था कसम। 15 साल फिल्म टीवी मॉडलिंग के साथ वाबस्ता रही। 2006 में शोबिस को खैरबाद कहा और शादी कर ली। शादी करके नॉर्वे शिफ्ट हो गई। नॉर्वे में जाकर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी और शोबिस से वाबस्ता रही। गुलकारी और फैशन डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी। 2016 में 10 सालों बाद वापस पाकिस्तान आई। अब आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। गुलकारी से वाबस्ता है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बतौर गुलकारा अपने फन का मुजाहिरा करती नजर आती हैं। इस ड्रामे का एक और किरदार था चिराग बीबी, जिसे निगत भट्ट साहिबा ने अदा किया। मैं तो तमाशा बन गई, हर जगह तमाशा बन गई। मेले में भी तमाशा बन गई, घर में भी तमाशा बन गई। निगत भट्ट की पैदाइश लाहौर की है। स्टेज से अपने कैरियर का आगाज किया। 60 की दहाई में स्टेज से अपने कैरियर का आगाज किया जब पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी गई। तब से लेकर 2020 तक टीवी के साथ वाबस्ता रही। बहुत ही प्यारी और मासूम फनकारा। निगत अपा का पहला ड्रामा सीरियल था प्यास। इसी सीरियल से निगत अपा के जानदार किरदार ने देखने वालों को अपना गर्विदा बना लिया। निगत भट्ट ज्यादातर माँ के किरदार निभाया करती थी। पीटीवी की तारीख का मकबूल तरीन ड्रामा वारिस का भी हिस्सा बनी। अंधेरा उजाला ड्रामा के मारूफ किरदार आबद भट्ट से शादी हुई। आबद भट्ट जो इंस्पेक्टर मसूद के किरदार में थे। दोनों के 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और 1 बेटा। शोहर की वफात 2013 में हुई। शोहर की वफात के बाद खुद भी कमजोर हो गई, खुद भी बीमार रहने लग गई। कई दहाइयां इंडस्ट्री में काम तो किया, लेकिन इसके बावजूद अपना घर तक नहीं बना सकी। किराए के घर में रहती रही। कई मर्तबा ऐसा भी हुआ कि निगत भट्ट के लिए घर का किराया देना भी मुश्किल हो गया। उस वक्त की हुकूमत से बहुत अपीलें की गई, लेकिन किसी ने भी कोई इमदाद नहीं की। अलबत्ता 2018 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया, लेकिन माली मुश्किलात और मुआशी हालात जो के तू रहे। 7 फरवरी 2020 को जिंदगी की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए जान की बाजी हार गई। लाहौर मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस ड्रामे का एक और मेन किरदार नफीसा बेगम, जिसे फिल्मस्टार रानी ने अदा किया। अंधे भी तो रहते हैं ना शहर में। हाँ, समझा नहीं थी आपकी बात। उनमें से एक अंधी मैं भी हूँ। फिल्मस्टार रानी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन थी। रानी का असल नाम नासरा बेगम था। लाहौर में 1946 को पैदा हुई। फिल्मस्टार रानी के वालिद बरसगीर के मशहूर गुलकारा मुख्तार बेगम के ड्राइवर थे। मुख्तार बेगम ने रानी को अपनी बेटी बना लिया। मुख्तार बेगम ही की वजह से रानी फिल्म इंडस्ट्री में इंटर होने में कामयाब हुई। वो चाहती थी कि रानी गुलकारा बने, लेकिन रानी को अदाकारा बनने का शौक था। ये वही मुख्तार बेगम है जिन्हें मलका तरन्नुम मैडम नूर जहां बेहद पसंद करती थी, बल्कि उन्हें कॉपी किया करती थी। रानी ने 1962 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। पहली फिल्म का नाम था महबूब। शुरुआत में कोई भी फिल्म कामयाब ना हो सकी, लेकिन कोशिश जारी रखी। 5 साल जदोजहद करने के बाद आखिरकार कामयाब हो गई। फिल्म से रानी ने मुतअद्दिद शादियां की, लेकिन कोई भी शादी कामयाब ना हो सकी। फिल्मों में जब डाउनफॉल शुरू हुआ तो रानी ने भी टीवी इंडस्ट्री का रुख किया। 90 की दहाई में मालूम हुआ कि उसे कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज लग चुकी है। 27 मई 1993 को सिर्फ 46 वर्ष की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गई। इसके अलावा इस ड्रामे का एक और किरदार था खुशी मोहम्मद, जिसे आबद अली साहब ने अदा किया। आबद अली साहब भी पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लेजेंड फनकार, बहुत बड़े फनकार, जिन्होंने सैकड़ों टीवी ड्रामों और फिल्मों में काम किया। और आबद अली साहब भी 5 सितंबर 2019 को वफात पा गए। दोस्तों, ये थे चंद फनकार जिन्होंने ड्रामा सीरियल ख्वाहिश में काम किया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।